गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक फंडामेंटल का अध्ययन करेंगे। बिना बेसिक फंडामेंटल अध्ययन के हम लोग इसके प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अतः बेसिक फंडामेंटल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन करें। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इस माप के लिए उसके दोनों न्यून कोणों के साथ भुजाओं के अनुपात का प्रयोग करते हैं। तो भुजाओं के अनुपात का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भुजाओं में कैसा अनुपात होता है। उसमें तो हम एक त्रिभुज लेते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, इसका ये कोण 90 अंश का है। ये समकोण त्रिभुज है। अब हम इसका नामकरण करते हैं। इस बिंदु का नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी है। भुजाओं के निर्धारण में जो 90 अंश से सामने वाली भुजा है, 90 अंश से जो ठीक सामने वाली भुजा है, इसको कर्ण भुजा कहेंगे। कर्ण, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। यह है हाइपोटेनस। शेष दो भुजाओं का निर्धारण उसके न्यून कोणों के साथ होता है। अगर हम इस कोण से देखेंगे, कोण सी से, अब दो भुजाएं बची, एक लंब और आधार। तो लंब और आधार ये बदलती रहती हैं कोण के अनुसार। अगर आप कोण सी से देखेंगे, कोण सी से, तो कोण सी के सामने वाली भुजा, कोण सी के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और अब ये बची तो इसको हम लोग आधार कहेंगे। आधार यानी बेस। इस तरह से भुजाओं का निर्धारण किया जाता है। अब यदि हम कोण ए से देखें, एक फिगर हम और बना रहे हैं इसका। आइए एक और लेते हैं। ये एक त्रिभुज और लेते हैं। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होगी। अब हम इस कोण ए से देखेंगे, कोण ए से। अब जब कोण ए से देखेंगे तो कोण ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अब BC लंब हो जाएगी। इस कोण से हम देख रहे थे तो यहां पर AB लंब थी। अब यहां कोण ए से देख रहे हैं तो ये लंब हो गई। अब ये बची तो इसको हम लोग आधार कहेंगे। इस तरह से लंब, आधार और कर्ण भुजाओं का निर्धारण त्रिकोणमिति में हम करते हैं। ये भुजा फिक्स है, कर्ण भुजा यहां पर फिक्स है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। और इन दो भुजाओं का निर्धारण इनके न्यून कोणों के आधार पर होता है, जैसा कि आपने अभी देखा। अब यहां से हम इसके बेसिक फार्मूले निकालेंगे। तो उसी तरह से एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। और यहां पर हम कोण सी से देखते हैं। ये A है, ये B है और ये C है। ये भुजा आपकी कर्ण हो गई, हाइपोटेनस। इसको हम कोण सी से मानते हैं तो ये यहाँ पर लंब हो जाएगी और ये बची तो आधार कहलाएगी। कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जिन्हें त्रिकोणमिति फलन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसके
अनुपात देखेंगे भुजाओं में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं लंब अनुपाते कर्ण। एक बार हम भुजा लंब अनुपाते कर्ण ले रहे हैं, ये ले लीजिए, ये हो गया आपका लंब अनुपाते कर्ण। अब हम ये भुजा लेंगे आधार अनुपाते कर्ण। आधार अनुपाते कर्ण। अब इनका आपस में लंब अनुपाते आधार, लंब अनुपाते आधार, ये इसके 3 अनुपात हो गए, एक लंब अनुपाते कर्ण, फिर आधार अनुपाते कर्ण। अब इनमें आपस में हो गया लंब अनुपाते आधार, 3 अनुपात हुए और इन 3 को हम विलोमा कर देंगे। ये लंब अनुपाते कर्ण है तो यहां पर हो जाएगा कर्ण अनुपाते लंब, ये हो जाएगा कर्ण अनुपाते आधार, और ये हो जाएगा आधार अनुपाते लंब। इस तरह से कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और इन्हीं अनुपातों को फलन बोलते हैं। अब साइन कास टैन कोसेक सेक काट क्या है? ये साइन कास, साइन कास टैन इन्हीं अनुपातों के नाम हैं। लंब अनुपाते कर्ण को कह दिया गया साइन, इसका नाम दे दिया गया इस अनुपात का साइन। साइन कास टैन इन्हीं अनुपातों के नाम हैं। ये साइन हो गया और ये आपका कास हो गया और इसको टैन कह दिया और इसे कोसेक और ये सेक और ये काट। तो साइन कास टैन कोसेक सेक काट क्या है? इन्हीं भुजाओं के अनुपातों का नाम है। लंब अनुपाते कर्ण साइन कहलाएगा। अब हम अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, यानी ए अनुपाते बी को ए बटा बी लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से लेते हैं, देखिएगा, साइन थीटा बराबर, अब यहाँ से हमने थीटा ले लिया, ये साइन थीटा बराबर, अब अनुपात को बटे में दिन लिख देंगे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, और एक है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो इन्हीं अनुपातों को बटे में लिख दिया। अब यहाँ से हमने ले लिया कोसेक, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इन्हीं अनुपात को बटे में लिख दिया, लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये मेन बेसिक फार्मूले हैं, इन फार्मूलों का आना आवश्यक है। अगर आपको ये फार्मूले याद नहीं हैं तो भी आप प्रश्न हल कर पाएंगे, क्योंकि इनके याद करने का एक सेट तो हम दे ही देंगे। अगर मान लीजिए नहीं भी याद है तो आपको कुछ नहीं करना, एग्जाम में आप 2 सेकंड में लाल बटे कक्का लिख दीजिए। जब लाल बटे कक्का लिख देंगे तो यहाँ से आपको, अब यहाँ से आपको ये सब निकल आएंगे जितने भी हैं, अभी आपने अध्ययन किया है, यहाँ से 6 के 6 फार्मूले निकल आएंगे। ये यहाँ से आपको साइन का मिल जाएगा, साइन थीटा बराबर, साइन का फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा लंब बटे कर्ण, यहाँ लिखा होगा, आप देख लीजिए। कॉस का फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा और टैन का फार्मूला यहाँ से, साइन लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार,
अब 3 इधर से, इनका उल्टा विलोमा होता है ना, ये लंब अनुपाते कर्ण, ये कर्ण अनुपाते लंब, इनको विलोमा किया था आपने, तो साइन का विलोमा कोसेक, यानी 3 यहाँ से मिले और 3 यहाँ से मिल जाएंगे, कोसेक, सेक और कॉट। कोसेक का फार्मूला आपको यहाँ से मिल जाएगा, सेक का फार्मूला यहाँ से और काट का फार्मूला यहाँ से, आधार बटे लंब, ए मीन्स आधार, के मीन्स कर्ण। तो आपको लाल बटे कक्का लिख देना है और ये 6 फार्मूले यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिए कि साइन का विपरीत हो गया कोसेक, क्योंकि इस अनुपात को आपने विलोमा किया था। यहाँ पर ये लंब अनुपाते कर्ण है तो ये कर्ण अनुपाते लंब, यानी इसका ये विपरीत है, विलोमा है। तो आपको करना क्या है, अगर इन विपरीत का आपस में गुणा कर दो, चलिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ये फार्मूला आप देख लीजिए। अब हम यह बात जान गए हैं कि साइन का विपरीत कोसेक होता है, यानी ये सेट हम एक जगह लिख देते हैं विपरीत का। साइन का विपरीत है, साइन का विपरीत है कोसेक, यानी ये पूरा सेट कर लो, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। साइन का विपरीत कोसेक, कॉस का विपरीत सेक और टैन का विपरीत काट। अगर हम इन विपरीत का गुणा करें, जैसे हम गुणा कर दें साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो यह हो जाएगा तुम्हारा 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, अगर आप विपरीत का गुणनफल 1 होता है, अगर आप इनका आपस में गुणा कर दें तो 1 हो जाएगा। आइए देखते हैं 1। इसी तरह से जैसे साइन के बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण, और कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो लंब से लंब कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1। इस तरह से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब आप पक्षांतर करके फार्मूला निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर चाहिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक को इधर ले जाइए, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, ये लीजिए, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन को ले जाइए यहाँ से, साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ से हम निकाल लेंगे कॉस थीटा, ये है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो अभी पक्षांतर करके आप निकाल लीजिए, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। इस तरह से एक मेन फार्मूला ये हो गया, और पक्षांतर करके हमने इसके 2 फार्मूले और बनाए। ये एक मेन फार्मूला हो गया इसका, विपरीत का गुणनफल 1, और इसको पक्षांतर करके कास बराबर 1 बटा सेक थीटा बराबर कास को उधर ले गए, ये हो गया। अब इसी तरह हम लोग टैन अकाट से फार्मूला बना लेंगे, तो ये हो जाएगा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब ये टैन का फार्मूला अगर आपको बनाना है, टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। अब ये जल्दी याद भी हो जाते हैं, अगर हमें ये पता याद हो जाए कि साइन का विपरीत कोसेक होता है, तो साइन का विपरीत कोसेक होता है, तो हमें जो है साइन का फार्मूला बनाना है। साइन थीटा बराबर, तो कोसेक को बटे में ले जाओ, 1 बटे कोसेक थीटा। अब देखिए यहाँ से टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। तो इसका मेन फार्मूला ये है, और इससे पक्षांतर करके हमने 2 फार्मूले और क्रिएट कर लिए। इस तरह से
विपरीत का गुणनफल 1 होता है। इस सिद्धांत से हमने 9 फार्मूले निकाल लिया, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय तो यूनान के एक महान गणितज्ञ जिनका नाम पाइथागोरस था, पाइथागोरस महोदय ने अपने रिसर्च में एक समकोण त्रिभुज लिया। ये एक समकोण त्रिभुज है और उन्होंने ये 90 अंश है, ये त्रिभुज है ABC। उन्होंने अपने रिसर्च में एक समकोण त्रिभुज लिया उन्होंने अपने रिसर्च में एक समकोण त्रिभुज लिया और इसकी भुजाओं पर उन्होंने वर्ग का निर्माण कर दिया। हम भुजाओं का निर्धारण कर दें, 90 अंश के सामने वाली भुजा ये आपकी कर्ण भुजा कहलाएगी। अब हम कोण C से ले रहे हैं तो ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो अब उन्होंने किया क्या, इसकी भुजाओं में, इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं में वर्ग का निर्माण कर दिया। ये वर्ग का निर्माण कर दिया उन्होंने, ये लंब भुजा पर वर्ग बना दिया। इसी तरह से आधार भुजा पर भी उन्होंने एक वर्ग बनाया और फिर ये जो हमारी कर्ण भुजा है, कर्ण भुजा, इस कर्ण भुजा पर भी उन्होंने एक वर्ग बना दिया। और इन्होंने किया क्या कि इनके क्षेत्रफल निकाले, इन तीनों वर्गों के। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोगों को मालूम ही है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। एक वर्ग का क्षेत्रफल और होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण स्क्वायर बटा 2, विकर्ण स्क्वायर बटे 2। तो यहां पर भुजाएं दी गई हैं तो भुजा वाला फार्मूला प्रयोग होगा। तो देखिए ये भुजा है AB, या तो AB कह दें या तो इसको हम लंब कह दें। नाप तो दिया नहीं, अभी नाप वाला भी एग्जाम्पल हम दिखा देंगे। तो इन्होंने क्षेत्रफल निकाला, तो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो हम यही नाम लिए लेते हैं, ये लंब, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल लंब का स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी भुजा है लंब, लंब का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसका इन्होंने क्षेत्रफल निकाला, ये क्षेत्रफल हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। अब जब इन्होंने क्षेत्रफल निकाला और निकालने के बाद इन्होंने लंब भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और आधार भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ दिया। इस तरह से लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर। तो इन्होंने पाया, तो इनको ये कर्ण स्क्वायर, ये क्षेत्रफल मिल गया इनको, कर्ण भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, यानी ये कर्ण स्क्वायर इनको प्राप्त हो गया। ये इनको जोड़ने पर इसके बराबर इन्हें मिला। अब यहाँ से अगर आप इसका स्क्वायर हटाएं तो यहाँ रूट लग जाएगा, यानी ये कर्ण का फार्मूला प्राप्त हो गया। कर्ण का फार्मूला यानी कि ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट में ये स्क्वायर हटा तो रूट लग गया। ये कर्ण भुजा ज्ञात करने का आपको फार्मूला मिल गया। यहाँ पर समझिएगा, अगर हमें कर्ण ज्ञात करना है,
कर्ण भुजा, तो हमें जोड़ना है इनको, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी तरह से आधार बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बना देते हैं हम, ये इसी तरह से आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी अगर हमें कर्ण भुजा निकालना है तो यहाँ पर जोड़ना है, अब बाकी में घटाना है। यहाँ लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर में आधार स्क्वायर घटा दोगे, आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर में लंब घटा देना है। इस तरह से ये पाइथागोरस प्रमेय हमें प्राप्त होती है। किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। इस प्रकार त्रिकोणमिति का सिद्धांत निकला। त्रिकोणमिति के इस बेसिक फंडामेंटल में अब हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, सम्मुख चित्र में कोण B बराबर 90 अंश, भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कर्ण AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो कोण C के सभी त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो अब जैसा कि फिगर में दिया गया है, यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लें। ये A है, B और ये C, ये हो गया हमारा 90 अंश। और भुजाओं का कोण C से कह रहा है तो भुजाओं का निर्धारण कर लेते हैं। ये कर्ण भुजा हो गई, ये कोण C से कह रहा है तो लंब ये बन जाएगी और ये आधार बन जाएगी। इसमें दिया है भुजा AB 5 सेंटीमीटर, भुजा AB 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कर्ण AC 13 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग इसी पाइथागोरस का प्रयोग करके ये बेस निकाल लेंगे आधार भुजा। तो आधार बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, रूट में कर्ण का स्क्वायर अब माइनस लंब का स्क्वायर। 169 में 25 घटा देते हैं हम लोग, 169 13 का वर्ग माइनस 25, ये आ गया आपका 144 और 144 का रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12। ये आधार आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आधार 12 सेंटीमीटर आ गया तो हम सभी त्रिकोणमिति फलन, वही फलन साइन कास टैन की वैल्यू बताना है। तो यहाँ से लेते हैं साइन C बराबर हो जाएगा, अब फार्मूला आपको मालूम है, लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 5/13। कॉस C बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी 12/13। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है और इनकी आवश्यकता है तो आप कहीं पर भी ये लाल बटे कक्का लिख लीजिए, तो सभी बेसिक फार्मूले आपको तुरंत यहीं पर आ जाएंगे। जैसे हमें tan का फार्मूला नहीं आता, मान लीजिए tan C की वैल्यू हमें लेना है तो tan बराबर फार्मूला होता है साइन कास टैन, लंब बटे आधार। यहाँ से देख लो, लंब यहाँ से देख लो 5 और आधार हो जाएगा आपका 12 यानी 5/12। अब कोसेक का निकाल लो। कोसेक C बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब 13/5। सेक C बराबर हो जाएगा 13 ये आधार, ये कर्ण बटे आधार होता है 13/12। और कॉट C बराबर हो जाएगा, ये आधार बटे लंब होता है, आप वहाँ से अपना देख सकते हैं, ये 13 हो जाएगा तुम्हारा, ये 12 हो जाएगा 5। ये इस तरह से जो है काट C का मान यहाँ से आप निकाल देंगे। ये सभी ये लिखा है उसमें, तो कोण C के सभी त्रिकोणमिति फलन, तो यही है फलन साइन कास टैन कोसेक से काट, जो अनुपात देखा था आपने उन्हीं की वैल्यू बताना था, तो ये निकल आया। अब एक प्रश्न और, ये देखा है आपने कोण C से, अब अगला क्वेश्चन है कोण A से, उसका भी एक एग्जाम्पल देख।
सामने के चित्र में कोण बी बराबर 90 अंश, भुजा AC बराबर 10 सेंटीमीटर और भुजा BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है और कहा जा रहा है कोण A के सभी त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कीजिए। इस बार हमें A से निकालना है। तो देखिए हम एक त्रिभुज बना लें। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ये 90 अंश है आपका। कर्ण AC दे रहा है इसमें 10 सेंटीमीटर, भुजा BC दे रहा है 8 सेंटीमीटर। तो लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, हमें निकालना है कोण A के, ये वाला एंगल ले रहा है। तो हमें सबसे पहले ये भुजा निकाल लेनी हो। पहले तो भुजाओं का निर्धारण कर लेते हैं। ये तो कर्ण हो गई, A से है तो लंब भुजा ये कहलाएगी और ये आधार हो जाएगा। तो आधार निकाल लेते हैं। आधार निकालने के लिए वही पाइथागोरस से 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 100 में 64 गए 36, यानी ये आ गया तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। आधार आ गया 6 सेंटीमीटर। अब आप कोण A के सभी त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग उसी तरह से ज्ञात करते हैं। देखिएगा साइन A बराबर वही लंब बटे कर्ण। तो लंब है यहाँ पर इस बार 8 बटे 10। जिन्हें नहीं मालूम तो ये लाल बटे कक्का लिख करके सभी फार्मूले ज्ञात कर सकता है। तो अब ये कट भी जाएगा, आप इसे काट देंगे। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ये आ गया 4 बटे 5। का से बराबर ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है यहाँ पर 8 बटे है आपका 10, नहीं आधार है यहाँ पर 6, आधार है 6, तो ये हो जाएगा 6 बटे 10। काटेंगे अगर इसे 2 से तो 3 बटे 5। tan बराबर निकाल लेते हैं हम। tan A बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब है यहाँ पर 8 बटे 6, काटेंगे 2 से तो 4 बटे 3। कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा 10 बटे लंब है इसमें कितना 8, ये काटेंगे 5 बटे 4। अथवा इन्हें साइन का विपरीत होता है कोसेक, तो ये निकाल चुके हो, बदल दो, विलोमा कर दो। 4 बटे 5 है तो 5 बटे 4 हो जाएगा सेक A बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है यहाँ पर 10 और आधार है आपका 6, 2 से काटेंगे 5 बटे 3 और ये आपका जो है काट A बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार है यहाँ पर कितना 6 बटे 8, 2 से अगर काट भी दिया तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 3 बटे 4। इस तरह से कोण A से त्रिकोणमिति फलनों के मान आपने ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा प्रश्न जैसे कंपटीशन के एग्जाम में आता है, 1-2 प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, ज़रा देखिए इनको। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे आते हैं एग्जाम में, यदि साइन A बराबर 1/2 हो तो काट A का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। अब A से कह रहा है, A से साइन A, तो लंब ये हो जाएगी और आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा आपका। अब साइन A बराबर 1/2 है तो ये हो जाएगा साइन बराबर, आपको फार्मूला मालूम है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा इसका 1, लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2। और यहाँ पर हम आधार निकाल लेते हैं। आधार निकालना है तो ये हो जाएगा वही पाइथागोरस से कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। 4 में गया या √3, ये आ गया आपका √3 आधार। अब काट A का मान चाहिए तो काट A का मान ले लीजिए, अब चाहे जिसका मान हो सब निकल आएंगे। काट A बराबर हो जाएगा
आधार बटे लंब, तो आधार कितना है √3 और लंब है 1, ये आ गया √3 आंसर। इस तरह से हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि cos A बराबर 4/5 हो तो tan A का मान क्या होगा। तो हम लोगों को करना क्या है, एक त्रिभुज बना लेना है उसी तरह ABC, ये भी जो है कोण A से है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, कर्णभुजा ये हो जाएगी। और cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है इसका 4, आधार है 4 और कर्ण है 5, तो लंब हो जाएगा 3। निकाल लेते हैं पाइथागोरस से। लंब है ये है आपका, देखिए एक फार्मूले में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से 25 में 16 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, √9 का मान आ जाएगा 3, तो लंब आ जाएगा 3। अब यहाँ से tan A का मान ले सकते हैं। tan A बराबर होता है फार्मूला लंब बटे आधार, तो लंब है यहाँ 3, आधार है 4, 3/4 आंसर। जैसे ही हम भुजा ज्ञात कर लिया, तैसे ही सभी के चाहे जिसका वैल्यू पूछे हम निकाल सकते हैं, या कोई समीकरण दिया हो उसको हल कर सकते हैं। अब हम अगले क्लास में स्क्वायर वाले फार्मूले, जैसे ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया कहाँ से, इससे रिलेटेड और फार्मूले क्या क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका, और इनसे और फार्मूले क्या क्या निकल सकते हैं, ये हम सीखेंगे। थैंक्स। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें। थैंक यू।